कभी ऑनलाइन कोई ऐसी डील देखी है जो इतनी अच्छी लगे कि यकीन ही ना हो? हम सबने देखी हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि उन जबरदस्त डील्स के पीछे जो स्कैम्स छुपे होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए। यह है 2025 के लिए हमारी स्कैम पकड़ने की टूलकिट। देखिए, एक जमाना था जब एक खराब सी दिखने वाली वेबसाइट को देखते ही पता चल जाता था कि भाई यहां कुछ गड़बड़ है। पर अब ऐसा नहीं है। digitalseal.org की यह बात बहुत जरूरी है। आज के स्कैमर्स प्रोफेशनल डिजाइन, पेड एड्स और हजारों नकली रिव्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वो कोशिश करते हैं जिससे लगे कि वो बिल्कुल असली हैं। पर अच्छी खबर यह है कि कितनी भी चालाकी कर लें, हर स्कैम वेबसाइट आज भी अपने पीछे कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें पता है कि उन सुरागों को ढूंढना कहाँ है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सुराग से। क्या वेबसाइट चलाने वाला सेलर एक घोस्ट है? मतलब क्या उस वेबसाइट के पीछे सच में कोई कंपनी या कोई असली इंसान है भी, या सब हवा में है? देखिए, एक असली बिजनेस अपनी पहचान कभी नहीं छुपाता। उनके पास वेरीफाइड ट्रस्ट सील होगी, कंपनी की जानकारी पब्लिक होगी और एक असली पता और फोन नंबर होगा। लेकिन एक स्कैम साइट, वो अक्सर बस एक नकली लोगो और ब्राउजर में दिखने वाले ताले के निशान के पीछे छिप जाती है। एक और चीज जो तुरंत चेक करनी चाहिए वो है वेबसाइट की उम्र। ज्यादातर स्कैम साइट्स रातों रात बनती हैं और कुछ ही महीनों में गायब हो जाती हैं। तो अगर कोई वेबसाइट 6 महीने से भी कम पुरानी है और महंगी महंगी चीजें बेच रही है तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। और ये पहचान की कमी सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं दिखती। एक असली बिजनेस का कोई ऑफिस या दुकान का पता होगा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिविटी होगी, लोग कमेंट्स कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ स्कैम साइट्स का या तो पता ही नकली होगा या उनके सोशल मीडिया पेज एकदम नए और वीरान पड़े होंगे। ठीक है, तो सेलर की पहचान तो हमने जांच ली। अब जरा उस ऑफर पर ही नजर डालते हैं जिसके चक्कर में सब पड़ते हैं। यह है हमारा टू गुड टू बी ट्रू टेस्ट। 90% ऑफ सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना? पर एक सेकंड के लिए सोचिए, कोई भी असली बिजनेस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर इतनी बड़ी छूट कैसे दे सकता है? अगर कोई डील इतनी अच्छी लग रही है कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो, तो शायद वो सच में यकीन करने लायक है ही नहीं। वेबसाइट पर जो लिखा है उसे भी ध्यान से देखिए। एक प्रोफेशनल बिजनेस अपनी वेबसाइट पर एक भी गलती नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन स्कैम साइट्स पर अक्सर स्पेलिंग और ग्रामर की अजीब अजीब गलतियां मिल जाती हैं, और वो सारे के सारे 5 स्टार रिव्यूज, वो भी एक इशारा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे छिपे हुए जालों की। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन स्कैमर्स इन्हीं का फायदा उठाते हैं। पेमेंट के तरीकों पर हमेशा गौर करना चाहिए। अगर कोई साइट सिर्फ प्रीपेड ऑप्शन दे रही है, जैसे यूपीआई या वॉलेट लिंक, और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है ही नहीं, तो ये शक की बात है। और अगर यूपीआई आईडी किसी कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि किसी के पर्सनल नाम जैसी है, जैसे abc@OKAccess, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा किसी बिजनेस को नहीं बल्कि किसी अनजान इंसान के खाते में जा रहा है। और हाँ, रिटर्न पॉलिसी, ये वो जगह है जहां असली खेल होता है। एक असली बिजनेस की पॉलिसी बिल्कुल साफ और सीधी होगी, जबकि स्कैम साइट्स की पॉलिसी अक्सर इतनी लंबी और कंफ्यूजिंग होती है कि उसे पढ़कर ही सिर चकरा जाए। उसमें ऐसी शर्तें होती हैं जिनसे पैसे वापस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, तब क्या करें जब साइट पर वेरीफाइड या सिक्योर्ड का लोगो लगा हो? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये स्कैमर्स की सबसे चालाक चालों में से एक है। लेकिन इसे पकड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हमेशा उस लोगो या बैच पर क्लिक करके देखें। अगर वो असली है तो वो आपको उस सील को जारी करने वाली कंपनी के लाइव वेरिफिकेशन पेज पर ले जाएगी, जहां सारी जानकारी होगी। और अगर क्लिक करने पर कुछ नहीं होता तो समझ जाइए कि वो बस एक फोटो है और वो पूरी तरह से नकली है। तो इन सभी जानकारियों को मिलाकर अब हमारे पास ऑनलाइन दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी खुद की एक टूल किट तैयार है। तो अगली बार ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से पहले बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। सेलर को वेरीफाई करें, ऑफर पे सवाल उठाएं और सारी डिटेल्स को ठीक से चेक करें। वेरीफाई, क्वेश्चन, चेक, बस इतना ही। याद रखिए, इसका मकसद डरना नहीं है बल्कि स्मार्ट और सतर्क बनना है। ये जानकारी हमें ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस डिजिटल दुनिया के माया जाल में जहां हर चीज चमकती है पर सब सोना नहीं होती, जो असली है उससे कैसे खोजा जाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।